हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने शुरू किया था, मैं आप लोगों को बता रहा था एनसीईआरटी फिजिक्स के क्लास 11th एंड 12th के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता रहा था। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के। हम लोग चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.11 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 2.11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं 2.12 से आगे। ठीक है, तो बच्चों 2.12 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हो जाता है अपना एडिशनल एक्सरसाइजेस। एडिशनल एक्सरसाइज बच्चों, एडिशनल एक्सरसाइज बनाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में जो आप नहीं पढ़े होंगे, कुछ मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो खास करके जो लोग जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई एंड नीट वालों के लिए। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से हम लोग 2.1 2.2 वगैरह जो स्टार्ट किए थे, उसमें बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन था कि कैपेसिटेंस निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। उसमें बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन जब एडिशनल क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग देखे थे, वहाँ पर मैकेनिक्स यूज हो गया था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि Q इक्वल टू एन, क्वांटाइजेशन वाला रूल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्वार्क्स यूज हो गया था एडिशनल क्वेश्चन में जब आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडिशनल क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग आराम आराम से बनाएंगे, समझ समझ के बनाएंगे, उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अपना फर्स्ट ही आ गया ये एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, 2.12 एडिशनल एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट होता है? 2.12। देखिए बच्चों, ये जो अपना 2.12 है, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? ए चार्ज ऑफ 8 milli is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to the power -9 coulomb from a point P जिसका कोऑर्डिनेट है 003 टू अ पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है 040 वाया अ पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट है 069 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, वहां पर क्या रहता था? एक एक पॉइंट रहता था जिसका कोऑर्डिनेट रहता था एक्स वाई, या x1 y1, या x2 y2, x0 y0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपना जो ये चार्ज है वो 3 डायमेंशन में है। यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर देखेंगे तो ये क्या है? ये है x, ये है y, ये है z। ये है x, ये है y, ये है z। ये है x, ये है y, ये है z। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अपना जो चार्ज लोकेटेड है, चार्ज लोकेटेड इनिशियली कहाँ था? एट द ऑरिजिन। ठीक है, कितना है? 8 मिली कूलम। बच्चों, मिली कितना होता है? 10 टू का पावर -3 कूलम। ठीक है, मिली होता है 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है, चलिए अब क्या किया गया? ए स्मॉल चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट से कनेक्ट, कौन सा पॉइंट था? पी से, पॉइंट पी टू पॉइंट आर, टू पॉइंट क्यू। कहां से कहां तक ले जाया गया? पी से क्यू तक ले गया, आर होते हुए। तो आर होते हुए गया तो पहले कहाँ गया? पी से आर तक गया, फिर आर से क्यू तक गया। और वो जो Q1 था वो कितना था? -2 इंटू 10 टू द पावर -19। इसके लिए देखिए, अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूंगा, इसके लिए देखिए फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए, अगर हम लोग ये मान लें कि जो है ये जो है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जैसे आप लोग देखे होंगे अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th में, वहां पर अपने पास 2 डायमेंशन था, 2 ही एक्सिस हुआ करते थे वहां पर अपने पास। एक था एक्स एक्सिस, एक था वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डायमेंशन है तो 3 एक्सिस है अपने पास। ठीक है, अब देखिए ऑरिजिन तो यहाँ होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलता है, मैं पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक्सिस जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग बोलते थे ओरिजिन। यहाँ पर 3 एक्सिस है, इसीलिए तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। आप लोग जानते हैं ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0 0, और यहाँ पर 3 है तो इसका भी 0 होगा। मतलब यहाँ पर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पी पॉइंट से ले जाया गया 0 0 3, मतलब एक्स 0 है, वाई 0 है, जेड का 3 है। तो मान लेते हैं कि, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है अपना, ये पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से कहाँ गया, तो यहां से गया आर पर, उसके बाद क्यू पे गया ना। क्या लिखा हुआ है, पी टू क्यू वाया अ पॉइंट आर, आर होते हुए क्यू पे गया। तो आर का क्या है, 0 6 9। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स 0 है, वाई 6 है और जेड 9 है। मान लेते हैं कि ये जो वाई है ये है 6, ठीक है, और ये 3 था, तो मान लेते हैं ये है 9। ये जाके कहाँ पे मिलेगा, ये जाके मिलेगा ये जो पॉइंट होगा, देखेंगे ये जो पॉइंट होगा अपने पास, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इसका नाम है क्या, इसका नाम है आर। इसका कोऑर्डिनेट है, कलर चेंज कर लें हम लोग, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पी से कहाँ गया, इस आर पे गया। ठीक है, आर के बाद कहाँ गया, आर के बाद गया क्यू पे। तो देखेंगे आराम से यहाँ पर क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स 0 है, वाई 4 है, जेड 0 है। तो मतलब ये कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ये क्या था, ये था 6 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा कहीं, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पॉइंट का क्या होगा, ये पॉइंट क्या है क्यू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 4 सेंटीमीटर और 0। तो आर से कहाँ आया, आर से आया क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या किया है, मूव किया है, पी से क्यू तक आया लेकिन आर होते हुए आया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए अगर हम लोग पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, मान लीजिए इसको V1 बोल दिया, तो क्या लिखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। जहां पर D1 कितना है, ऑरिजिन पे है ना, ऑरिजिन पे था, ऑरिजिन पे क्या था 8 मिली कूलम का, 8 मिली कूलम एट द लोकेटेड एट द ऑरिजिन। यहाँ से यहाँ का ये D1 हो गया, ये D1 है, D1 कितना है, लिखेंगे हेयर D1 इक्वल टू, ये क्या है सेंटीमीटर में होगा ना, क्या है 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर। पोटेंशियल, अब नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है अपना आर, नेक्स्ट क्यू, मान लीजिए पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, इसको अगर मैं V2 बोल दूं तो ये कितना होगा, क्यू, क्यू तो क्यू ही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब चेंज नहीं कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग Q1 Q2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D2, हेयर D2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा ना। क्यू देखिए ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। जब इस 4 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितना होगा, 0.04 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। हमको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स does not depend on the path,
ऐसा क्यों होता है देखेंगे। क्यों? अपने पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू क्यू बी, क्यू डेल्टा वी। क्यू क्या था, क्यू 1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 माइनस V1। पहले देखिए हमने क्यू V1 V2 किसको लिखा है, हमने देखिए यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, हमने V1 किसको लिखा है, जो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको लिखा है V1। V2 किसको लिखा है, जो Q पॉइंट पे है। इनिशियली ये कहाँ था, P पॉइंट पे, फाइनल ये आ गया Q पॉइंट पे। तो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे Q पोटेंशियल एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसीलिए V2 माइनस V1। ठीक है, इसीलिए V2 माइनस V1। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मैं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q तो पहले से था, V1 V2 क्या था अपना, देखिए यहाँ पर V1 क्या था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D1, V2 क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D2। ठीक है, V2 क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D2, और V1 क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D1। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर क्या बचेगा, इधर अंदर में बचेगा 1/T2 माइनस 1/D1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं D1 D2 का वैल्यू, Q1 भी दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू पुट करेंगे और टोटल वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, एक नंबर में निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट वी नो दैट वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो डब्ल्यू जो अब हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, Q1 Q 1/4, पहले हम लोग डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, Q कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁻3। यहाँ चेक कीजिए Q कितना है यहाँ पर अपने पास, ये Q है कि नहीं है, ये क्या है, ये Q है ना। ठीक है, और Q1 कितना है, कितना है, दोनों का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमको दोनों की जरूरत पड़ रही है, Q1 और Q दोनों की देख रहे हैं। तो इतना, और इंटू -2 × 10⁻⁹ था। नीचे D2 कितना है, मीटर में कितना था, 0.04 माइनस 1.003। अब बताइए ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 1.27 जूल वर्क है ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, हम लोग सिंपल से यहाँ लिखेंगे, अपना जो वर्क डन आया वो आ गया 1.27 जूल। ठीक है, लिख देंगे आराम से यहाँ पर, क्लियरली वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, कौन सा प्रोसेस, P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले जाने में, वाया R, इज कितना आया है, 1.27 जूल। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ से देखेंगे अपना जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.13, इसमें लिखा हुआ है, ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, क्या है यहाँ पर, लेंथ अगर लिखने की कोशिश करेंगे, लेंथ ऑफ ईच क्यूब्स साइड मान लीजिए 1 है। ठीक है, चार्ज एट ईच ऑफ क्यूब्स वर्टिसेस मान लीजिए क्यू है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं फिगर बनाने की।
फिगर बना रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। फिगर बना लेंगे तो हम लोग अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को एज्यूम कर पाएंगे, इसीलिए फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है, और अच्छे से फिगर बनाना जरूरी है। ठीक है, अच्छे से हम लोग को फिगर बनाना बहुत जरूरी है। क्यूब बना के फिर चीज़ों को एज्यूम कर लेंगे। ये बन गया अपना क्यूब। ठीक है, ये बन गया अपना क्यूब। देखिए यहाँ से लिख देंगे, मान लीजिए ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये वाला जो पॉइंट है ये मान लीजिए कि जी है। ठीक है, ये है। ठीक है, और एक कॉर्नर ये है एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है ये ले लेते हैं। हम्म, देखिए एक क्या है, एक यहाँ से, ये कॉर्नर, और एक जो है फेस डायगोनल, ये। ठीक है, इसका जो साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्यूब ऑफ साइड बी। ठीक है, तो ये है बी, तो ये भी होगा बी, तो ये भी होगा बी। ठीक है, इसको हमने ले लिया है, ये जो है ये वाला फेस डायगोनल, इसको मैंने मान लीजिए ले लिया डी। ठीक है, और इसको ले लिया एल। ठीक है, इसको क्या लिया हूं मैं, इसको लिया हूं डी, इसको लिया एल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अपने लोग, यहाँ पर लिखना है अपने को, ये जो फिगर है, दिस फिगर shows क्यूब ऑफ साइड क्या है, बी। ठीक है, और ये डी क्या है, डी इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, सब, हर एक जो फेस होगा उसका जो डायगोनल होगा वो तो सेम होगा। ठीक है, अब देखिए ये डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डी जो है, अगर मैं ये डी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे ए सी और बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, इसमें राइट एंगल कौन सा है, ए बी सी। यहाँ देखिए ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा √2b। तो अपना जो डी आया है वो कितना आया है, √2b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लेट किए थे, ये जो लेंथ ऑफ ईच क्यूब साइड, लेंथ ऑफ ईच क्यूब साइड। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है एल क्या है, ये एल था, ये था एल। अब एल इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो एल क्या होगा, एल हो जाएगा √3b। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक चीज क्या कर रहा हूं, एक और चीज मान रहा हूं, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्यूब्स सेंटर एंड वन ऑफ द 8 वर्टिसेज ऑफ द क्यूब। तो आर क्या हो जाएगा फिर, आर हो जाएगा √3b/2। आर क्या है, आर ये L/2, आर क्या है, L/2, मतलब यहाँ से ए से लेकर के मिड पॉइंट यहाँ तक का, मिड पॉइंट तक। ठीक है, आगे लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मान लीजिए कि कैपिटल वी बोल दिया, एट द क्यूब्स। हम लोग ये क्यों यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि हमको सेंटर पे ही निकालना है।
क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इसीलिए हम लोग सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यूब सेंटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 8 चार्जेस present at the vertices of the cube is, एक बार जानते हैं आप लोग, देखिए, ये वर्टिसेज 8 चार्ज रखा है वर्टिसेज पे, यहाँ ये सब है, एक ये है, एक ये है, ये जो है ए बी सी डी एफ जी एच जो मैंने लिखा है, ये 8 जो है यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। वो चार्ज कितना है, क्यू, वो चार्ज क्यू है, ठीक है। इस कन्फिग्रेशन के कारण ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है क्यूब का, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पूरा एकदम ध्यान से समझ के चलना है। मैं बताया था ये एडिशनल क्वेश्चन है, तो जेई और नीट वालों के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो आराम से इसको बैठ के बनाना है, ठीक है। ये कितना होगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा कितना, 8q/4πε0 आर। ये किसके कारण है, आठों के कारण है। तो बताइए 8q/4πε0, और आर क्या था, √3b/2। देखिए यहां से आर क्या है अपने पास, ये आर क्या है, देखिए ये आर क्या है, √3b/2। तो ये मैंने आर का वैल्यू रख दिया √3b/2, ठीक है। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा टू टू, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 4q/√3πε0b, ठीक है। तो क्लियरली हम लोग यहां से देख रहे हैं, क्लियरली द पोटेंशियल एट द क्यूब्स सेंटर इज, कितना आ गया, 4q/√3πε0b, ठीक है। देखिए हमने एल और आर जो भी लेट किया था उसके टर्म में आंसर नहीं आया है, आंसर किसके टर्म में आया है, बी के टर्म में। बी तो दिया हुआ था, व्हाट इज बी, बी क्या है, एक साइड है, ये साइड है ना, ये बी दिया हुआ है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ को देखिए साइड है, इस क्यूब का एक साइड है बी, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखिए हम लोग सिंपल सा यहाँ लैंग्वेज में आराम से लिखेंगे, समझा समझा के लिखूंगा, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द क्यूब्स सेंटर is due to the 8 charges, 8 charges which get cancelled because, कारण लिख रहा हूं, because the charges are divided symmetrically concerning the cube's center, therefore क्या हुआ, एट द सेंटर ऑफ क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। therefore the electric field is zero at the center, ठीक है बच्चों, ठीक है। जीरो क्यों पता चला, देखिए यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए एफ पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण यहाँ इस ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, मान लीजिए इस सेंटर को मैंने बोल दिया ओ, इस ओ सेंटर पे क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, सी के कारण किधर होगा, इधर होगा, ठीक है।
इसी कारण इधर होगा। अब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और डिस्टेंस पे। दोनों कंडीशन में देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, सेम होगा, और डिस्टेंस भी सेम होगा, इसीलिए ये इसको कैंसिल कर देगा। अब देखिए डी के कारण इधर होगा, ए के कारण इधर होगा, बी के कारण इधर होगा, और फिर ई के कारण इधर होगा। क्या करेगा ये, कैंसिल कर देगा। तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा अपोजिट वाला जो चार्ज चार्ज होगा उसके कारण। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टू पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है अपने को, टू टेनी स्फेयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट में पूछ रहा है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, एंड बी में पूछ रहा है at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint। चलिए हम लोग ए का पहले आंसर देने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। देखिए यहां पर टू चार्जेस प्लेस्ड एट पॉइंट्स। मान लीजिए अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर देखिए अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बनाऊं, ये मान लीजिए पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी। चार्ज कितना कितना है, 1.5 माइक्रोकूलम और है 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2.5 माइक्रोकूलम। और ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ये जो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे हम लोग, पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्जेस एंड टू चार्जेस प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, ए पे और बी पे दोनों चार्ज है प्लेस्ड। ए एंड बी आर रिप्रेजेंट, ठीक है, फिगर में देख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर देखिए अब हमने ले लिया एक ओ, ये क्या मिड पॉइंट है, लिख लेंगे यहाँ पर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस, ठीक है। अब देखिए जो जो ए पॉइंट पे चार्ज है उसको अगर मैं Q1 बोल दिया, जो ए पॉइंट पे चार्ज है उसको मैंने Q1 बोल दिया, तो Q1 कितना है, Q1 है 1.5 माइक्रोकूलम। जो बी पॉइंट पे चार्ज है उसको मैंने Q2 बोल दिया, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2.5 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस को मैंने अगर डी बोल दिया तो वो है 30 सेंटीमीटर, वो मीटर में कितना होगा, 0.3 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए, लेट V1 and E1 are the electric potential and electric field respectively at O point। O point V1 क्या है, V1 is the sum of potential due to charge at A and potential due to charge at B, ठीक है। तो V1 क्या हो जाएगा फिर, दोनों का एडिशन है तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए डी के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, ये वाला क्या था, डी था ना, ठीक है। तो ए ओ क्या होगा, ये होगा D/2, ये होगा D/2, ठीक है। क्या होगा ये, D/2 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D/2। ये कितना होगा फिर, 1 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी/2, अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं हम लोग, ठीक है। और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है। अपने पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कितना होता है, 9 होता है ये, ठीक। एक सेकंड, कहाँ गया, ये 9 होता है। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग सारा का सारा वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो क्या होगा अपने पास, देखिए V1 जो होगा वो क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो में था, माइक्रो में कौन है, तो माइक्रो में चार्ज है। और ये d/2, डी कितना 0.3 मीटर/2। Q1 प्लस Q2 कितना 1.5 प्लस 2.5, ये कूलम है। ये कहाँ से 10⁻⁻6 कहाँ से आया, ये माइक्रो के कारण आया। आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अपना क्या है, चार्ज कितना है 1.5 माइक्रो कूलम, 2.5 माइक्रो कूलम। इस दोनों में से हमने क्या किया, माइक्रो को कॉमन ले लिया, जिसको लिख दिया हमने 10⁻⁻6। समझ में आया। अब ये जो होगा अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 × 10⁵ वोल्ट, ठीक है। अब देखिए वो लिखेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है अपने को। एंड E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इलेक्ट Q2 और किसके कारण, Q1 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो E1 कितना हो जाएगा, E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में था, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को भूलना नहीं है, ठीक है। क्या होता है, K/R², 1/4 क्या होता है, Q/R क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ए होगा डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है d/2, d/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच में क्या था, माइनस था, ठीक है, माइनस Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई इंटू d/2 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/2 का स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, Q2 - Q1। यहाँ पर देखिए फटाफट क्या रखेंगे, वैल्यू रखते हैं। फिर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 9 × 10⁻⁹। ये फिर से आ जाएगा 10⁻⁻6 d/2 का स्क्वायर, मतलब 0.3/2 का स्क्वायर। और ये क्या होगा 2.50 - 1.5, ये कितना होगा टोटल, ये हो जाएगा E1 जो अपना आया है वो आ गया 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। यहां से लिख देंगे therefore the potential at midpoint is 2.4 × 10⁵ volt and the electric field at midpoint कितना आया है, 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। देख रहे हैं यहाँ पर इतना ही आया ना, तो फिर ठीक है, लिख देंगे द फील्ड इज, फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता लेकिन फील्ड का तो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। द फील्ड इज पॉइंटेड फ्रॉम द ग्रेट ग्रेटर चार्ज टू द स्मॉलर चार्ज। बच्चों ये तो अभी हमने सिर्फ ए का खत्म किया है, बी में क्या है, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बी बनाने की कोशिश करते हैं।
देखिए यहाँ पर हम लोग बी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस टाइप का है। ये मान लीजिए अपना था पॉइंट ए, इसका क्या था 1.5 माइक्रोकूलम यहाँ पे था। यहाँ पे था पॉइंट बी, यहाँ पे क्या था 2.5 माइक्रोकूलम था। यहाँ पर जो अपने को बोला गया है यहाँ पर, ये जो मिड पॉइंट अपना था ना ओ, ये जो मिड पॉइंट था अपना, ये जो मिड पॉइंट था जिसका नाम था ओ, ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है जिसका मान लीजिए नाम मैंने रख दिया जेड। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर चेंज। यहाँ का डिस्टेंस कितना था, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया है, इस जेड पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये है मिड पॉइंट, ये दोनों साइड जो है ये इक्वल है, ये कितना कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, ये और ये, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों एंगल, ये थीटा है, ये 90 है पहले से बताया, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा। देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बी जो है इसमें लिखेंगे, जो जो हमने किया है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे कंसीडर ए पॉइंट, इसका नाम मैंने क्या रखा है, जेड रखा है, सच दैट, उसको मैंने इस टाइप से कंसीडर किया है, सच दैट ओ जेड जो है कितना है, यहाँ पे पॉइंट था ओ जेड कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, जैसा जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए V2 and E2 are the electric potential and electric field respectively at Z point। तो देखिए ये जो बी जेड है, ये है बी और ये है जेड, ये बी जेड अगर लिखेंगे तो कितना होगा, बी जेड और ए जेड इक्वल होगा, मैंने बताया था यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये इक्वल होगा, ठीक है। कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, 0.1 का स्क्वायर प्लस जीरो, अच्छा 0.1 और वो कितना होगा 0.15 है ना। ये अपने पास कितना था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मीटर में कितना है 0.3 है, तो ए ओ कितना होगा, ए ओ होगा कितना 0.15, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये अपने पास कितना आ गया 0.18 मीटर, ठीक है। आगे V2 इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी। लेकिन ये होगा कितना, तो लिखेंगे V2 इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए जेड प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी जेड। ये कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से बी, यहाँ से अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूंगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कॉमन लूंगा यहाँ से, और ए जेड इक्वल टू बी जेड है, यहाँ से मान लीजिए मैंने वो भी मान लीजिए कि ए जेड हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है 9 × 10⁻⁹ माइक्रो में ये भी था 10⁻⁻⁶। अब ये ए जेड बी जेड कितना है, ए जेड कितना आया, कितना आया था हमारा, ए जेड या बी जेड किसी को लेंगे तो 0.18 लिख देंगे 0.18, और ये कितना है 1.5 प्लस 2.5, ये आया अपना 2 × 10⁵ वोल्ट। क्यों हमने पोटेंशियल निकाला है, क्योंकि हमने
पोटेंशियल निकाला है। एक सेकेंड, ठीक है। हमने पोटेंशियल यहाँ पे निकाला है, अपना पोटेंशियल कितना आ गया, 2 × 10⁵ ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट जेड पे ही हमको निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू ए जो होगा वो कितना होगा, Q1/4πε0 ए जेड का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये होगा कितना, ये होगा 1/4πε0 कितना है, 9 × 10⁹ चार्ज कितना है 1.5 × 10⁻⁶, और ये डिस्टेंस कितना था ए जेड 0.15 का 0.18 था ना, 18 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास ई ए जो अपने पास आएगा वो आएगा 0.416 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर एलोंग ए जेड, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकलना है, बी के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट जेड, तो इसको अगर हम लोग अगर EB बोल देंगे तो EB इक्वल टू क्या होगा, Q2/4πε0 बी जेड का स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करें, 9 × 10⁹ Q2 कितना था 2.5 × 10⁻⁶, ये भी था 0.18 का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास 0.69 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। EB जो होगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना होगा, कितना आया 0.69 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर एलोंग बी जेड। रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट जेड क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, नो नो, एक यहाँ पे पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ओके, ड्यू टू Q2 एट जेड, हाँ ठीक है। यहाँ जो होगा ए जेड के एलोंग होगा ना, एलोंग ए जेड, इधर होगा, इधर इधर और इधर, तो फाइनल रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है। ये कितना होगा, E इक्वल टू जो होगा ये क्या होगा, √अंडर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है देखिए यहाँ से, थीटा क्या है, एंगल है दोनों के बीच, ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग गौर करके देखेंगे, गौर से देखेंगे, यहाँ देखिए ये थीटा क्या है इसके बीच का, लेकिन अपने पास देखिए ये है EA और ये है EB, तो EA से EB के बीच का एंगल क्या है, एक थीटा ये हुआ, एक थीटा ये हुआ, तो क्या होगा 2 थीटा होगा, ठीक है, ये होगा 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए फिगर से अगर हम लोग देखना चाहें, फ्रॉम फिगर देखिए यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से बताइए, यहाँ ये जो मान लीजिए कॉस थीटा वो क्या होगा B/H, तो B है ये 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में किए थे तो हम लोग को कितना आया था 0.1, B इतना आया 0.1 और ये आया 0.18, तो कॉस थीटा जो लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा जो लिखेंगे 0.10/0.18 इक्वल टू 0.5556, तो थीटा यहाँ से आएगा कॉस इनवर्स 0.5556 जो कि आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 56.25 डिग्री, और 2 थीटा अगर कर देंगे तो ये आएगा 112.5 डिग्री। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा फिर -0.38, यही यहाँ पे पुट करना है कॉस 2 थीटा का वैल्यू,
ठीक है, ये आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे। नाउ ई जो अपना होगा वो कितना होगा, देखिए अभी ई ए कितना आया था, ई ए देखिए कहाँ, यहाँ से कितना आया था 0.416 इंटू 10⁶ का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, 0.416 इंटू 10⁶ का स्क्वायर प्लस ई भी कितना आया है देखिए 0.69 इंटू 10⁶ का स्क्वायर प्लस क्या है 2EA 0.416 इंटू 10⁶ इंटू EB 0.416 इंटू 10⁶ इंटू cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है -0.38। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। आगे लिख देंगे therefore the potential at a point 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट था, ठीक है ना। दिस इज 2 इंटू 10⁵ वोल्ट, ये कितना आया था पोटेंशियल, ओके। एंड एक सेकेंड इसको मिटा दें, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए पोटेंशियल कितना आया था टोटल, कितना आया है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, ये देखिए ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया है टोटल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6.6 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 3 क्वेश्चन देखा, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखा, ठीक है। कहां से कहां तक देखा, तो हम लोगों ने देखा 2.12 से 2.14 तक, जिसमें हम लोगों को काफी समय लग गया क्योंकि ये एडिशनल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए, बहुत सारे टिपिकल कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशंस थे, ठीक है। इसीलिए हम लोग को टाइम लगा। आप लोग अगर इसको करना चाहते हैं तो अच्छे से करेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, उसको दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, आपकी जो भी दिक्कत होगी, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे हम लोग 2.15 एक्सरसाइज को लेकर के इससे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। तो ये जो चैनल है फिजिक्स बाबू, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस टाइप का दिख जाएगा, ठीक है, अभी इस टाइप का दिख रहा होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं जो फिजिक्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो जेईई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फिजिक्स का क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, तो उनको ये चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को बोलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग 2.15 एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय।